थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, मैं बचपन से मेरा लेफ्ट लेग काम नहीं करता है। मेरा लेफ्ट हिप डिसलोकेटेड है, तो बाएं पैर पे मैं कोई भी भार नहीं दे सकती और दाहिने पैर के ऊपर शरीर का पूरा भार था बचपन से लेकर। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हमको हैंडीकैप की तरह कभी भी ट्रीट नहीं किया। मेरी नॉर्मल स्कूलिंग हुई, नॉर्मल कॉलेज हुआ। मैंने फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2001 के दिसंबर में अचानक एक दिन मैं सुबह उठी तो मैं खड़ी ही नहीं हो पाई और शूटिंग पेन, राइट लेग के ऊपर ही पूरा शरीर का भाग था, क्रचेस से चलती थी। खड़े हुए तो खड़े ही नहीं हो पाए, बिल्कुल शूटिंग पेन, कुछ सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाने से भी बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या बता देगा। तो काफी दिनों तक, 10-12 दिनों तक मैं मतलब ये तेल लगा लो ठीक हो जाएगा, ये दवा खा लो ठीक हो जाएगा, करते करते 10-12 दिन जब गुजर गए, मुझे लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तब फिर हमारे ब्रदर मेरे को लेकर गए डॉक्टर के पास दिखाने। ऑर्थोपेडिशियन ने जब एक्सरे देखा तो बोला आपका राइट लेग जो है वो बिल्कुल जार जार हो गया है, लिगामेंट्स बिल्कुल जार जार हो गया है, अब ये रिकॉन्स्टिट्यूट भी नहीं करा जा सकता है, अब आपको लाइफ लॉन्ग व्हीलचेयर इस्तेमाल करना होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे अभिषेक, ये सुनते ही मेरे को इंस्टेंट विड्रॉवल हो गया लाइफ से। मैं सोचती थी बचपन से कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारा मन एक ऑकवर्ड सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाया, बिल्कुल इंस्टेंट जीवन से विड्रॉवल हो गया। बस मुझे ये लगने लगा कि नहीं, अब ये आई कुड इमेजिन माई सेल्फ कि कोई मुझे धक्का लगाकर व्हीलचेयर पे चला रहा है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये डिपेंडेंट लाइफ मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपने आप को एक बंद कर लिया बिल्कुल कमरे के अंदर। हर दिन मेरे घर में सब बोलते थे, अरे ऑफिस में लिफ्ट लगवा लेंगे, चलते हैं व्हीलचेयर ले लेते। मैं बोलती थी नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और सारे समय मेरे बस एक ही प्रार्थना करती थी कि किसी तरीके से भी अब ये जीवन खत्म हो जाए, अब मुझे नहीं चाहिए ये जीवन। और ऐसे करीब समझिए 3 महीने गुजर गए। आई वेंट इनटू टोटल डिप्रेशन, बिल्कुल खाना पीना सब छूट गया, मैं बिल्कुल बिस्तर पकड़ ली। तब हमारी फ्रेंड हैं अपना पटना से ही, वो भी टीचर हैं, तब तो वो वॉलंटियरिंग करती थी, रजनी गांधी जी। उनको कहीं से पता चला मैं बीमार हूँ और वो मुझे मिलने आई। और उन आकर वो मेरे पास बैठी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर दी। मतलब ऐसे एकदम जोर जोर से रो रही थी। हमारे परिवार के भी लोग सब कमरे से बाहर आ गए, क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको। किसी से कुछ बताती तो नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो सब इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस थे उस समय, तो किसी को कुछ शेयर नहीं करती थी। रजनी के आने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, और करीब आधे घंटे 45 मिनट रोने के बाद मेरा मन बिल्कुल जैसे खाली हो गया, शांत हो गया। और उन्होंने मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया और बोला, दीदी आप गुरुदेव आने वाले हैं, बिहार का उनका विजिट है, पटना में गांधी मैदान में उनका प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप उस प्रोग्राम में आइए। और उन्होंने मुझे बोला एक शब्द, जो एक लाइन जो बोला, वो मेरे एकदम दिमाग में घुस गया, अंतःकरण में आ गया, कि मैंने सुना है, उन्होंने भी दर्शन नहीं किया था, बोला मैंने सुना है कि गुरुदेव का एक नजर किसी के ऊपर पड़ जाए तो कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। बस ये बात मेरे दिमाग में जैसे धस गई और मैं अपने ब्रदर के पीछे पड़ गई कि मुझे जाना है इस प्रोग्राम में। बोले कैसे जाओगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल वहां इतनी भीड़ होगी और अभी तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। मैंने इतना हल्ला किया, बेचारे मुझे कुर्सी पर फाइनली मोल्डिंग चेयर पे पकड़ करके ले जाया गया वहां। और वहां गुरुदेव ने एक ध्यान कराया, और वो ध्यान करने के बाद, ध्यान के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मेरे अंदर से निकलकर बाहर जा रहा है,
बिल्कुल ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और गुरुदेव जो प्रश्न ले रहे थे, लग रहा था सारे मेरे जो प्रश्न हैं वही प्रश्न सामने से लोग पूछ रहे हैं। अजब कमाल का वो अनुभव था। और वहां ध्यान करने के बाद 3 महीने के बाद मैंने भाई साहब को बोला कि नहीं, आप मेरा क्रच मंगा दीजिए गाड़ी में से, मुझे लगता है मैं चल के जा सकती हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स मैं चल के गाड़ी तक खुद से आई। तब मुझे इस समझ आया कि नहीं, अब मुझे इमीडिएटली कोर्स करना है। नेक्स्ट वीक कोर्स था, वहीं मैंने गांधी मैदान में खुद को रजिस्टर किया कि नहीं, मुझे इमीडिएटली करना है। और फिर गुरुदेव की एक किताब भी रजनी जी मुझे दे गई थी, गॉड लव फन। वो तो शायद मेरा पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो बुक मैंने पहले पढ़ ली, गुरु सुदर्शन क्रिया करने से पहले पढ़ ली, और हर दिन वो बुक पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। वो एक किताब गुरुदेव ने खुद लिखी है, पता नहीं आप सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो किताब गुरुदेव ने खुद लिखी है। अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक। तो ये किताब पढ़ा और 2 मार्च से हमारा कोर्स शुरू हुआ। 2 मार्च से 10 मार्च तक हमारा कोर्स हुआ। कोर्स के बाद जब मैं घर आ रही थी तो मुझे लगा कोई मेरे साथ ही चल रहा है। बिल्कुल मुझे अनुभव हो रहा है कोई मेरे साथ ही चल रहा है। बिल्कुल लिफ्ट में भी लग रहा है कोई है मेरे साथ। घर आई, घर पे भी जिधर जा रही हूँ लग रहा है कोई मेरे साथ घूम रहा है। और कोर्स के दौरान जो अनुभव हुआ वो और भी कमाल का था। फर्स्ट डे मैंने कोर्स किया कुर्सी के ऊपर बैठकर, क्योंकि जमीन में बैठ नहीं सकती थी। दूसरे दिन कोर्स में मुझे लगा कि नहीं, मैं जमीन में बैठ के मतलब दरी पे बैठ के कोर्स कर सकती हूँ। तो सुदर्शन क्रिया करने में लेटना भी था, आराम से मैं अपना दरी पे बैठ गई। क्रिया के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे बगल में खड़ा है बिल्कुल साथ में, और मुझे क्रिया करा रहा है। और 75% पेन मेरा फर्स्ट क्रिया के बाद खत्म हो गया। मतलब इट जस्ट वैनिश्ड। मैं क्रच से खुद से चल करके गाड़ी तक आई। मैंने ब्रदर को बताया कि आज तो मेरे पेन में मतलब कुछ लग रहा है, कुछ मिरेकल हुआ है। तब मुझे मालूम नहीं था कि इतना मिरेकल होता है भाई। तो फिर वो सेकेंड सुदर्शन क्रिया किया तो 80-85% पेन खत्म। एकदम आराम से मस्त होके बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सब कुछ सारा प्रोसेसेस कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन से 6 दिन का कोर्स होता था तब। तीसरे दिन से तो मैं ऑफिस जाने लगी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस था। 3 महीने के बाद मैं ऑफिस जाना शुरू कर दी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फाइनली हमारे टीचर ने पूछा कि दीदी लगता है आपका पेन कुछ कम हुआ है। मैंने बोला कब? कुछ कम नहीं हुआ है भैया, 85% पेन लगभग खत्म हो गया है। मुझे तो लगता है कि अब मैं दौड़ भी सकती हूँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ये जो 15% 20% पेन भी जो आपका बचा है, ये अगर आप इस गुरुदेव के इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवा में लग जाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। और उस दिन मुझे इस ज्ञान का महत्व समझ में आया। और 4th-5th डे से तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के लिए एनरोलमेंट करना शुरू कर दिया, इंट्रो टॉक ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, सत्संग। और तब मैंने तय कर लिया कि ये इतना बड़ा ज्ञान है, इतना पावरफुल ज्ञान है, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। लोगों को इसकी बहुत आवश्यकता है। वो 3 महीना में ऐसी हालत में थी, और 3 महीने का मेरा डिप्रेशन और 3 महीने का वो पेन ऐसे एकदम छू मंतर सा हो गया। कुछ तो कमाल है भाई, कुछ तो कमाल है। और फिर उस दिन से मैंने